सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल माथ साहब में। साथियों, आज इस वीडियो में हम एक शिक्षक के मन की बात करेंगे, उनके मन में चल रहे सवालों को देखेंगे। सबसे पहले उनके मन में सवाल चल रहा है कि शून्य सप्ताह क्या है, कब तक चलेगा। अब शून्य सप्ताह को 1 महीने चलाना है। समृद्ध मॉड्यूल आपका मार्च से लागू नहीं होगा, वो अप्रैल से लागू होगा। 100 दिन का प्रोग्राम कब से शुरू करना है। तो इन सभी प्रश्नों को आज हम देखने वाले हैं और समझने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इसके माध्यम से हम समझेंगे कि शून्य सप्ताह को 1 महीने कैसे चलाना है और क्यों चलाना है। सबसे पहले हमसे बोला गया कि आपको आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह से बच्चों को पढ़ाना है। हमने इन्हें तैयार किया, हमें इसका प्रशिक्षण भी कराया गया। लेकिन अब हमसे कह रहे हैं कि आपको समृद्ध मॉड्यूल से पढ़ाना है, प्रेरणा ज्ञानोत्सव मनाना है। तो साथियों, जिस दिन से विद्यालय खुल गया है, 1 मार्च से विद्यालय खुल गया है, तो प्रेरणा ज्ञानोत्सव तो आपको उसी दिन से लागू करना है। और ये 100 दिन का प्रोग्राम है। 100 दिन का प्रोग्राम कैसे है कि 8 सप्ताह की कार्य योजना दे रखी है समृद्ध कार्यक्रम में। तो हम आगे देखेंगे कि ये 100 दिन का प्रोग्राम कैसे करना है आपको, और बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। आज हम उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। हम इसको समझते हैं बच्चों का विद्यालय में आगमन। बच्चे काफ़ी लंबे समय बाद विद्यालय में आए होंगे, इसीलिए यह जरूरी है कि उन्हें सहज किया जाए। हम उनके साथ कविताएं, बाल गीत इत्यादि जैसे कार्य कर सकते हैं। अब ये उन्होंने बोला है शून्य सप्ताह के लिए। शून्य सप्ताह इसको नाम इसलिए दिया गया है कि इसमें आपको समृद्ध मॉड्यूल को लागू नहीं करना है। 8 सप्ताह की जो कार्य योजना है उसको शुरू नहीं करना है। आप बच्चों को सहज बनाएंगे। सहज बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उनके साथ गतिविधि, खेलकूद, चार्ट पर चर्चा, कहानी, चित्र बनवा सकते हैं आप उन पर। ये सभी चीज़ें आपको करनी है और इस समय को आपको कालांश में विभाजित नहीं करना है। इस शून्य सप्ताह में आपको केवल इतना करना है कि बच्चों का विद्यालय से जुड़ाव बनाना है। बच्चे काफ़ी समय के बाद स्कूल आ रहे हैं, तो आपको उन्हें इस तरीके से करना है कि वो विद्यालय से जुड़े रहें। ऐसा नहीं है कि उन पर एक पढ़ाई का प्रेशर दे दिया जाए तो वो विद्यालय से भाग जाएं, विद्यालय ही न आए। अब साथियों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका जो शून्य सप्ताह है वो पूरे मार्च के महीने चलेगा। पूरे मार्च के महीने चलेगा। अब क्यों चलेगा पूरे मार्च के महीने? अब यहाँ पर क्या है, कई जगह कई चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर आप समृद्ध मॉड्यूल को खोलकर देखोगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि बच्चों को आप 1-2 दिन सहज करेंगे, उसके बाद आप बेसलाइन आकलन कर लेंगे। लेकिन अब क्या है कि हमें पूरे मार्च के महीने शून्य सप्ताह का संचालन करना है। अब आप बात ये कहेंगे कि सप्ताह को महीने में कैसे कर देंगे, कैसे हम सप्ताह का संचालन 1 महीने करेंगे। अब यहाँ पर हम कक्षा 1 और 5 को हफ्ते में 2 दिन बुला रहे हैं, सोमवार एवं गुरुवार को। तो महीने में कितने हफ्ते हुए? 4। तो वो बच्चे कितने दिन महीने में, पूरे मार्च के महीने में बच्चे कितने दिन स्कूल आए? 8 दिन। तो अब कक्षा 1 और 5 के लिए क्या हो गया, 1 सप्ताह ही तो मिला उसे। 8 दिन, जब उन्होंने 8 दिन शून्य सप्ताह में काम किया, महीने में 8 दिन किया, तो उनके लिए वो 1 सप्ताह ही। इसलिए आपको शून्य सप्ताह का संचालन 31 मार्च तक करना है, तभी सभी क्लास के बच्चों को 1-1 सप्ताह शून्य सप्ताह का मिल पाएगा। अब बात आती है कि शून्य सप्ताह में हमें कराना क्या है, कैसे कराना है। तो साथियों, इसमें हमें क्या करना है, हमें केवल गतिविधि करानी है। यहाँ पर लिखा हुआ है इस सप्ताह में गतिविधियों को सीखने सिखाने के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि बच्चों को स्कूल से जोड़ने के उद्देश्य से करवाया जाएगा। यह गतिविधियों के स्वरूप एवं कठिनाइयों के स्तर में देखा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए, पहले दिन परिचय सत्र, कहानी, मौखिक खेल गतिविधि, कविता, चित्र चार्ट पर बातचीत। ऐसे ही आप देखोगे तो पूरे सप्ताह की कार्य योजना दे रखी है
कि आपको पहले दिन क्या कराना है, दूसरे दिन क्या कराना है, तीसरे दिन क्या कराना है। तो इसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं और आप इसके हिसाब से करा सकते हैं। इसमें ये भी दे रखा है कि कौन सी किताब में से आधार क्रियान्वयन संदर्शिका से या कहाँ से आप कोई गतिविधि करा सकते हैं। तो आप ये देख लेंगे, इसमें आपको ये परेशान नहीं होना पड़ेगा कि हमें क्या कराना है और कैसे कराना है। अब यहाँ पर देखिए, आप साफ साफ लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2021 से समृद्ध आधारित कक्षा संचालन प्रक्रिया, नवीन पंजीकृत बच्चों के उपलब्ध शिक्षण सामग्री, मैथ किट, वर्क कार्ड, पाठ्य पुस्तक व अन्य के साथ सामान्य शिक्षण कार्य किया जाए। यानी कि कक्षा 1 के बच्चों को आपको समृद्ध मॉड्यूल से नहीं पढ़ाना है। अब कक्षा 2 के बच्चों को कक्षा 1 व 2 की समृद्ध शिक्षक संदर्शिका में दी गई शिक्षण विधि के अनुसार 8 सप्ताह तक कार्य किया जाए। इसी तरीके से कक्षा 3 में कक्षा 1 व 2 की समृद्ध शिक्षक संदर्शिका में दी गई शिक्षण विधि के अनुसार 8 सप्ताह तक कार्य किया जाएगा। कक्षा 4 में कक्षा 3 व 4 की समृद्ध शिक्षक संदर्शिका में दी गई शिक्षण विधि के अनुसार 8 सप्ताह तक कार्य किया जाएगा। और कक्षा 5 में कक्षा 3 व 4 की समृद्ध शिक्षक संदर्शिका में दी गई शिक्षण विधि के अनुसार कार्य किया जाएगा। अब ये प्रश्न उठेगा आपके मन में कि कक्षा 5 की शिक्षक संदर्शिका का क्या होगा। तो अब आप ये सोचिए कि कक्षा 1 में जो बच्चे आएंगे 1 अप्रैल से, वो नए बच्चे होंगे। तो नए बच्चे होंगे तो वहाँ तो रेमेडियल टीचिंग का कोई काम ही नहीं करना है आपको। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि कक्षा 5 के समृद्ध मॉड्यूल का क्या होगा। तो कक्षा 5 के समृद्ध मॉड्यूल को 1 अप्रैल से कक्षा 6 के बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयोग में लाना है। अब ऐसा क्यों करना है? आप 1 अप्रैल से सारे बच्चे आपके प्रमोट हो जाएंगे। 1 वाले बच्चे 2 में आ जाएंगे, 2 वाले बच्चे 3 में, 3 वाले 4 में, 4 वाले 5 में और 5 वाले 6 में। लेकिन बच्चों ने, अगर हम पिछले साल का देखें तो बच्चे एक भी दिन स्कूल नहीं आए। यानी कि जो बच्चा आपका कक्षा 2 में आ गया उसे कक्षा 1 की दक्षताएं नहीं पता हैं, क्योंकि वो कक्षा 1 में कुछ ही दिन स्कूल आ पाया है। तो हम क्या करेंगे, उसको समृद्ध मॉड्यूल कक्षा 1 व 2 के हिसाब से पढ़ाएंगे। 8 सप्ताह की कार्य योजना में काम करेंगे। इसी तरीके से 3 वाले बच्चे को समृद्ध मॉड्यूल कक्षा 1 व 2 के हिसाब से, क्योंकि 3 वाले बच्चे को भी कक्षा 2 की दक्षताएं नहीं आती। 4 वाले को 3 व 4 के मॉड्यूल से और 5 वाले को भी 3 और 4 के मॉड्यूल से पढ़ाएंगे। क्योंकि कोविड टाइम में बच्चे स्कूल नहीं आए तो बच्चों को हमें प्रमोट भी करना है। तो 3 वाले बच्चे को 2 की दक्षताएं नहीं पता, 4 वाले को 3 की नहीं पता और 5 वाले को 4 की नहीं पता। तो हमें इसीलिए 5 वाले को 3-4 के मॉड्यूल से पढ़ाना है, 4 वाले को भी 3-4 के मॉड्यूल से पढ़ाना है और 2 वाले को 1-2 के मॉड्यूल से पढ़ाना है। और जो बच्चा कक्षा 1 में जो नवीन प्रवेश होंगे उन्हें हमें सामान्य कक्षाओं के हिसाब से पढ़ाना है। आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, कक्षा 1, पाठ्य पुस्तक, कलरव, इन्हीं से हमें कक्षा 1 के बच्चों को पढ़ाना है। समृद्ध मॉड्यूल में 8 सप्ताह की कार्य योजना दे रखी है। अगर हम 8 गुणा 7 करेंगे तो हो गए 56। 1 मार्च से 31 मार्च तक हमने शून्य सप्ताह का आयोजन कर लिया, दिन हो गए 86। तो इस तरीके से अगर हम 100 दिन का कैंपेन देखें तो इस तरीके से हमारा 100 दिन का कैंपेन पूरा हो जाता है। अगले वीडियो में हम ये बात करेंगे कि 8 सप्ताह की कार्य योजना हमें कैसे लागू करनी है। साथियों, अगर मैं किसी हद तक आपके समस्याओं का समाधान कर पाया हूँ, आपके मन में जो प्रश्न आ रहे हैं उनका समाधान कर पाया हूँ, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें और शेयर ज़रूर कर दें।